पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि आखिर पिछले एक साल में मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में पैसा क्यों नहीं बना है। मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा है, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्पेशली कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, जो बहुत समय नहीं दिए हैं, उनका विश्वास भी म्यूचुअल फंड से कम बनता हुआ देखने को मिला है। आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, आज मैं बताऊंगा कि पिछले एक साल में पैसा क्यों नहीं बना है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, और मैं ये भी समझाने का कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे सिचुएशन पे क्या गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई फंड पिछले एक साल में पैसा नहीं बना के दिया, वो क्या करते हैं, दूसरे फंड में स्विच कर जाते हैं। जैसे कि कोई ABC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बन रहा है तो XYZ स्मॉल कैप में शिफ्ट हो गए। वैसे ही मिड कैप का आंकड़ा है या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा ले, तो देखो, अगर आप बार बार फंड स्विच करोगे तो ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। आपको ये लग रहा है कि मेरा फंड पैसा नहीं बना के दे रहा है, जबकि अगर आप देखोगे तो उस कैटेगरी में ही पैसा नहीं बना है। देखो, मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो भी म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे सेलेक्ट किए हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो वो मार्केट पे डिपेंड है। मार्केट का मूवमेंट अगर ऊपर होगा तो आपके म्यूचुअल फंड में पैसा बनेगा, अगर गिरावट देखने को मिलेगा तो आपके म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। पिछले एक साल में आप ये चेक करो कि क्या उस कैटेगरी का जो इंडेक्स है वो आपको पैसा बना के दिया है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, BSE स्मॉल कैप का आंकड़ा है, जैसे आप देख सकते हो पिछले एक साल में करीबन 7 से 8% का नेगेटिव रिटर्न है। 7 से 8% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं लार्ज कैप इंडेक्स का देखूँ, जैसे निफ्टी 50, तो 3% के आसपास का नुकसान है पिछले एक साल में। अगर निफ्टी मिड कैप 50 की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो करीबन आप 4 से 5% का नुकसान देखा गया है। तो लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, यहाँ पिछले एक साल में नुकसान ही देखने को मिला है। तो कैसे आपका म्यूचुअल फंड यहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा शो करेगा। वैसे मार्केट कैप पे बेस्ड है, वो आपको एक साल में पॉजिटिव रिटर्न देगा और काफ़ी अच्छा हैंडसम रिटर्न दे सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, जब इंडेक्स ही रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप अगर बार बार फंड स्विच करोगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जहाँ भी आप स्विच करके जाओगे वहाँ पैसा नहीं बनेगा जब तक यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज ना हो। जो अभी डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, जब तक ये अपवर्ड में ना करे तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। तो फंड को बार बार स्विच करना ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि देखो, इसका एक ही सोल्यूशन है। जब मार्केट में गिरावट होता है, जब मार्केट में आपको नुकसान पिछले एक साल में देखने को मिल रहा है, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर मैं BSE स्मॉल कैप का रिटर्न देखूं पिछले एक साल में तो 7 से 8% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन जब हम SIP का रिटर्न देखें तो वहाँ पे 4 से 5% का नेगेटिव रिटर्न है। इट मीन्स कि 2 से 3% नेगेटिव यहाँ पे कवर हो गया अगर हम SIP के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे, नुकसान कम देखने को मिलेगा, और जब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा तो पैसा भी सबसे पहले बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो, इन्वेस्टर यहाँ पे क्या क्या गलती करते हैं। पिछले एक साल में पैसा नहीं बना है। पिछले एक साल में चाहे आप लार्ज कैप उठा के देख लो, मिड कैप उठा के देख लो, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हर जगह आपको वहाँ पे या तो कम पैसा बना है, सिंगल डिजिट का रिटर्न है, या फिर नेगेटिव रिटर्न है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो ऐसे कैटेगरी के फंड है पैसा ही नहीं बना के दिए हैं, तो फिर कैसे रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसीलिए मैं बार बार इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि धैर्य शक्ति बना के रखो और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। पिछले एक साल में पैसा नहीं बना है, आपको शॉक्ड होने का ज़रूरत नहीं है, पैसा बनेगा। अभी मार्केट में वैसा ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर को कैसे कैसे गलतियों से बचना चाहिए। सबसे फर्स्ट कि आपको बार बार म्यूचुअल फंड स्विच नहीं करना है। आज इस म्यूचुअल फंड में गए, फिर दूसरे म्यूचुअल फंड में गए, समय दो फंड को, और मार्केट के ट्रेंड को भी समझो। अगर मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है
तब जाके आपको स्विच करना है, और वो भी थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा आपको देखना है। जब लंबे समय में आपका म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को पीछे नहीं छोड़ पा रहा, तब आप उस वैसे फंड के अगेंस्ट डिसीजन लें। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखो जब मार्केट में गिरावट होता है, मार्केट जब कंसोल करता है, तो आपने पोर्टफोलियो को बार बार चेक ना करो। हर एक दिन जाके आपने म्यूचुअल फंड में जाके ये मत चेक करो कि कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखो जब ट्रेंड चेंज होता है, जब मार्केट में गिरावट होता है, तो वन डे रिटर्न जब आप म्यूचुअल फंड में देखोगे ना, तो वहाँ पे डेली 500 या 1000 रुपये या 10,000 का नुकसान हो, बड़ा पोर्टफोलियो डेली 20,000 का भी नुकसान देखने को मिलेगा। तो वो आपके साइकोलॉजी को चेंज कर सकता है, जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है, जो एक धैर्य शक्ति है, उसको कमज़ोर कर सकता है। तो डेली आपको पोर्टफोलियो वॉच नहीं करना, मार्केट गिर रहा है, आप अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जब ये देखते हैं कि मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रिटर्न कम है, और कोई दोस्त है या फिर कोई जानकार है, कोई रिश्तेदार है, उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छा देखने को मिल रहा है, तो उनको ये लगता है कि शायद मैंने फ़ंड का सिलेक्शन सही नहीं किया, मुझे उसी पोर्टफोलियो को कॉपी करना चाहिए जिस पोर्टफोलियो में रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो आप किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से कंपेयर कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, तो ड्यूरेशन देखना काफ़ी ज़रूरी है। कोई रिश्तेदार का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, तो हो सकता है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है 5 साल का ड्यूरेशन हो, कंप्लीट कर चुका हो, या 10 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुका हो, इसीलिए रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे गलती कभी नहीं करना है कि किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को आप कॉपी करो। किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपने देखा, कोई रिश्तेदार को आपने देखा कि ये पोर्टफोलियो में पैसा उनका ज़्यादा बन रहा, तो उसको कॉपी कर लिए, ये एक गलत डिसीजन होगा। एक आपका रिस्क है, और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फ़ंड का सिलेक्शन करना चाहिए, और इंतज़ार करें, जल्दबाजी में गिरावट में कोई नेगेटिव डिसीजन ना लें। इन्वेस्टर देखो आज के डेट में ये भी गलती कर रहे हैं, मार्केट में गिरावट हो रहा है, अब वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से पैसा लाके मुझे लमसम करना ही करना है। चलो ये एक आप अच्छा स्ट्रैटेजी बना रहे हो, मुझे लमसम करना है, कहीं से पैसा इकट्ठा करके आप लमसम करो, लेकिन उसी पैसे का यूज़ करना है लमसम के लिए जिस पैसे को 5 साल से ऊपर का समय दे सकते हो। ऐसा नहीं कि कहीं से 2 महीने के लिए पैसा मिला, कोई इमरजेंसी फंड से पैसा निकाले और यहाँ पे लमसम कर दिए, ये गलती नहीं करना है। कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछ रहे हैं क्या मैं यहाँ पे लोन लेके और म्यूचुअल फंड में लमसम कर दूँ। देखो रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको लोन लेके म्यूचुअल फंड में लमसम तभी करना है जब मार्केट अपने हाई से 30% टूट चुका हो, तो ही आपको यहाँ पे लोन लेके म्यूचुअल फंड में लमसम करना है। वहाँ पे सक्सेस रेट आपका ज़्यादा हो सकता है। अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे अगर आप लोन लेके म्यूचुअल फंड में लमसम करोगे तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे सक्सेस रेट कम मिल सकता है। इट मीन्स कि काफ़ी कम चांस होगा कि आप जो यहाँ पे रिटर्न अचीव करोगे उससे लोन का भरपाई हो जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई ऐसे इन्वेस्टर मिस कर जाते हैं जब उनका नुकसान देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड एसआईपी में या लमसम में। पिछले 1 साल में पैसा मार्केट से बना नहीं है और इसीलिए आपके कई ऐसे फंड्स हैं जहां पे रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान होकर पैनिक सिचुएशन में आके धड़ाधड़ फंड्स को चेंज करें और अपने स्ट्रैटेजी को धड़ाधड़ बदलें। देखो ये एक गलत डिसीजन हो सकता है। सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है, जो एक टूल है, धैर्य शक्ति बना के रखो और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। आपका क्या सोच है इस वीडियो से? जी हाँ, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।